हेलो स्टूडेंट्स, अपने यूट्यूब चैनल जीत मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। एनसीईआरटी 10th क्लास की जो मैथ की बुक थी उसमें 3.5 तक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई थी। आज हम बात करेंगे 3.6 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन, उसके कुछ पार्ट हैं, तो कुछ पार्ट आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या करना है कि जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि ये आपका क्वेश्चन है, तो इसको सोल्व करना है। लेकिन सोल्व तो आप इसी तरीके से भी कर सकते हो, किसी भी मेथड से, लेकिन उसने कहा है कि इसको फॉर्म को क्या करना है, आपको रिड्यूस फॉर्म में चेंज करना है। रिड्यूस का मतलब हो गया कि इनको चेंज कीजिए और उसके बाद में आपको क्या बनानी है, एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन आपको पहले भी समझाया हुआ है कि लीनियर इक्वेशन का मतलब जिसमें वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो इसको रिड्यूस करना है आपको पहले, उसके बाद इसको लीनियर इक्वेशन में क्या करना है, चेंज करना है। तो बिना टाइम गवाए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इस तरीके से आपका ये है, तो यहाँ आपको जो वेरिएबल एक्स और वाई है, पहले तो इनको रिड्यूस करके कोई नया वेरिएबल लेना है, उसके बाद में आपको एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो किस तरीके से करते हैं वो देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, जो आपके पास में एक्स और वाई दे रखे हैं, अब इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि दोनों में जो वैल्यू होती है वो सेम होती है। वैल्यू सेम का मतलब जैसे यहाँ 1/x है तो यहाँ भी 1/x ही है, और यहाँ जैसे 1/y है तो यहाँ 1/y है। अब ये वैल्यू आपकी सेम होगी। जैसे अगर यहाँ x+1 आ जाता तो यहाँ भी क्या आता आपका x+1। यहाँ ऐसे मान लो कि y-3 आता तो यहाँ भी क्या आता आपका y-3। मतलब वैल्यू क्या आएगी इस तरीके से सेम। हालांकि वेरिएबल आपके जो कॉन्स्टेंट है वो आपके कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन जो वेरिएबल होंगे वो क्या होंगे, आपके सेम होंगे। इसका मतलब तभी तो हम क्या करेंगे, इनको किसी दूसरे वेरिएबल में फॉर्म कर पाएंगे। नहीं तो अगर यहाँ अलग होता, यहाँ अलग होता, तो हम क्या करते, इसको अलग रख लेते, इसको अलग रखते, तो वेरिएबल हमारे पास कितने हो जाते, 4 हो जाते। तो अगर 4 वेरिएबल हो गए तो इसका मतलब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपके लिए क्या और नहीं होती, इनफ नहीं होती, पर्याप्त नहीं होती है। इसके लिए क्या करते हैं हम, तो इसका मतलब हमें पता है कि अगर वेरिएबल 2 है तो इसके लिए सोल्व करने के लिए हमारे पास में कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, 2 इक्वेशन होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ 1/x और ये 1/y, सॉरी 1/x, 1/y और 1/y, ये कॉन्स्टेंट तो हम जैसे एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे तो अपने आप हट जाएंगे यहाँ से, लेकिन ये वेरिएबल है। तो हम क्या करेंगे, इनको किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे हमने कर लिया, हमने मान लिया इस चीज़ को कि लेट 1/x इक्वल टू कोई दूसरा वेरिएबल ले लिया, ए ले लिया, एंड 1/y इक्वल टू बी ले लिया। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। तो अब पुट कीजिए। तो देखो ये जो है अपॉन में है तो अपॉन में रहेगा, इस 1/x ये तो 1/2 है, ये 1/x है, तो 1/x की जगह तो क्या हो जाएगा आपका a हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका a, और ये अपॉन में है तो ये ऐसा कैसे रहेगा 2, प्लस इसी प्रकार से 1/y है, ये तो हो गया आपका b, और 1/3 आपका मतलब 3 ऐसा कैसे रह जाएगा, और बराबर क्या हो गया आपका 2। अब यहाँ से इसको और सोल्व कर लीजिए। तो ये आपका फ्रैक्शन है तो एलसीएम लीजिए इसका, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 6, तो 3a प्लस का 2b इक्वल टू हो गया आपका 6, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपका 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। एंड इसी प्रकार से दूसरी क्या हो जाएगी, तो यहाँ से देखिए सेकेंड इक्वेशन से, तो 1/x इक्वल टू a, तो ये तो हो जाएगा आपका a और अपॉन 3। इसी प्रकार से 1/y इक्वल टू b और अपॉन 2 इक्वल टू हो गया आपका 13/6। सेम प्रोसीजर, इसका एलसीएम 6 डिवाइड करवाया 2, तो 2a 3b इक्वल टू 13/6। अब देखो जो 6 है वो इसके कंप्लीट के डिवाइड में है, और ये 6 है वो भी कंप्लीट के डिवाइड में है, तो ये आपके सेम है। तो वैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तब भी ये एक दूसरे के आएंगे, डिवाइड में आएंगे, तो इससे 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। इक्वेशन नंबर क्या हो गया आपकी 4। अब यहाँ से आपके पास में इक्वेशन थर्ड और फोर्थ, अब इनको सोल्व करके आप a और b की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। अब आपके पास में खूब सारे मेथड हैं, बाकी हमने डिस्कस कर लिए हैं, आप किसी मेथड से इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपको दूसरे वीडियोस देखने हैं भाई किस तरीके से सोल्व किए जाते हैं, तो आप पीछे की वीडियो देख सकते हैं, मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है इसकी। इनमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड आपका, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ग्राफिकल मेथड है, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं मैंने। तो अब हम करते हैं कि इसके लिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर लीजिए या एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर लीजिए। जैसे अगर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी भी एक को करना आपको। तो जैसे यहाँ से मैं कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड,
तो मैं एक को एलिमिनेट कर रहा हूँ यहाँ से। तो एक को एलिमिनेट करने के लिए मेरे पास में वैल्यू जो है वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर यहाँ 3 है तो इस साइड में भी कितना होना चाहिए 3। अगर यहाँ 2 है तो 2 के हिसाब से करोगे तो यहाँ भी क्या होना चाहिए आपका 2 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब, जैसे मैंने कहा था कि जब भी अलग लगा जाए तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन जो फर्स्ट वाली है उसको सेकंड वाले के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवा देंगे और सेकंड वाली को फर्स्ट वाली से। तो सिंपल, इस 3 है यहाँ, तो इसका मतलब इक्वेशन फोर्थ को तो हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, और यहाँ 2 है तो इक्वेशन नंबर थर्ड को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से। तो यहाँ लिख देंगे हम मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2 एंड इक्वेशन 4 बाई 3। देन तो अब आपके पास में किस तरीके से बनेगी ये, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 2 से। तो कंप्लीट इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी, ध्यान रखना यहाँ आपके पास में ए भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। तो जब इसको 2 से करवाओगे तो हो जाएगा आपका 6a, इसको 2 से कराओगे तो हो जाएगा 4b, और इसको 2 से कराओगे तो हो जाएगा 24। फिर इसी के नीचे लिख देंगे इसको मल्टीप्लाई करवा के। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई करवाना है 3 से, तो 3 से करवाएंगे तो ये तो हो जाएगा 6a प्लस इसको 3 से करवाएंगे तो 9b, इसको 3 से करवाएंगे तो 39। ये दो इक्वेशन आ गई आपकी थर्ड और फोर्थ को आगे सोल्व करने के पर। अब एलिमिनेट कैसे होंगे, तो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, तो सेम होंगे तो अगर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे आपस में ऐड हो जाएंगे, एलिमिनेट नहीं होंगे। तो हम क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जब भी एल्जेब्रिक फॉर्म में सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो इनके साइन क्या हो जाते हैं आपके चेंज हो जाते हैं। तो प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और ये भी प्लस का है तो माइनस का। अब 6a प्लस का 6a माइनस का, अब याद रखना ये जो साइन चेंज हो गया वो माना जाएगा आपका। तो यहाँ से ये तो एलिमिनेट हो गया आपका 4 और -9, तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी माइनस की 5b। यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का अलग अलग है, तो माइनस का ग्रेटर तो ये आएगी माइनस की, और इसमें से क्या करेंगे 24 को माइनस करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 15। अब ये 5 मल्टीप्लाई में है भाई, माइनस का तो है लेकिन मल्टीप्लाई में तो है ही, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस का 15 और ये 5 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसल आउट हो गया, वैल्यू आ गई 3। तो b की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 3। इस b की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में कर सकते हो, थर्ड में कर सकते हो या फोर्थ में कर सकते हो, और वहाँ से अब वैल्यू किसकी फाइंड आउट करेंगे हम a की। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन, जैसे थर्ड में पुट कर रहा हूँ मैं, तो थर्ड में देखो 3a की जगह 3a प्लस की जगह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, तो मल्टीप्लाई बाई कितना है अभी 3 और इक्वल टू 12। तो यहाँ से 3a इक्वल टू 12 और ये प्लस का 6, तो राइट साइड में जाके किसका हो जाएगा माइनस का 6। तो 12 माइनस 6 कितना हो गया 6। तो a इक्वल टू हो गया 6, ये 3 मल्टीप्लाई में था तो आ गया डिवाइड में, तो वैल्यू कितनी हो गई 2। तो यहाँ से जो a है उसकी वैल्यू हो गई 2। अब a की भी वैल्यू आ गई, b की भी आ गई, लेकिन हमारे पास में जो इक्वेशन थी उसमें तो क्या थे आपके x और y थे, तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x और y की। अब यहाँ देखिए हमने 1/x इक्वल टू क्या रखा है a रखा है, और a की वैल्यू हमारे पास में आ गई। तो यहाँ से नाउ 1/x इक्वल टू हमारे पास a है, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। a की वैल्यू यहाँ से कितनी आई है आपकी 2, ये देखिए 2। तो 2 का मतलब ये रख दिया, डिवाइड में कुछ नहीं तो क्या लिख दिया हमने 1। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल, मतलब इसको उल्टा उल्टा कर दो, ये x ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब ये भी इसी तरीके से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई आपकी 1/2। एंड इसी प्रकार से y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, तो 1/y इक्वल टू हमने रखा है b, और b की वैल्यू कितनी आई है 3, तो डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, तो इसको भी इसी तरीके से कर लो, तो y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका 1/3। ये आपके पास में क्या हो गई y की वैल्यू, और ये हो गई आपके पास में x की वैल्यू। इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए। चैनल पर कोई नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की। यह है आपका सेकंड क्वेश्चन, उसी एक्सरसाइज का और फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन।
अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि जब भी रिड्यूसिंग फॉर्म वाला कोई क्वेश्चन आएगा तो उसमें जो वेरिएबल आएंगे वो क्या आएंगे, सेम कंडीशन में आएंगे। जैसे यहाँ देखो 1/√y रूट एक्स 1/√y, इसी प्रकार से 1/√x और 1/√y सेम कंडीशन में। तो हम क्या करेंगे, इनको मान लेंगे किसी भाई रिड्यूस करना ना इसको और लीनियर इक्वेशन में चेंज करना है, ये तो आपकी है नहीं इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस कर लेंगे तो वही पहले वाले इक्वेशन की तरह सेम। अब यहाँ जो सेम है उसको बदलेंगे हम। तो हमने रख लिया कि लेट 1/√x इक्वल टू वही ए रख लिया, आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 1/√y इक्वल टू रख लिया हमने बी। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट और सेकंड में पुट करेंगे। तो देखो ये 2 अब की बार देखो ऊपर है आपका, न्यूमरेटर में है, तो ये 2 आपका एज इट इज रहेगा ऐसा कैसा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 और 1/√x की जगह a प्लस 3b इक्वल टू 2। ये हो गया आपकी इक्वेशन नंबर 3। एंड जब सेकंड में पुट करेंगे तो 4a प्लस 9b इक्वल टू -1, इक्वेशन नंबर 4 ये हो गई। अब उसी तरीके से सेम आपका कि हमें क्या करना है, जैसे मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से बता रहा हूँ इसी को भी, क्योंकि एलिमिनेशन थोड़ा सा इजी होता है आपका, हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो भी इजी है, सभी इजी हैं आपके, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें सुविधाएं जल्दी रखती है, इसे वैल्यू आपकी जल्दी फाइंड आउट हो जाती है। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ मेरे पास जैसे एक को करना है तो ए में देखो यहाँ 2 आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है आपका 4। तो हमें पता है कि 2 की टेबल में 4 आता है तो इसको हम 4 बना सकते हैं। तो जब इसको 4 बनाएंगे तो हमें केवल इसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवाना होगा, इसको मल्टीप्लाई करवाने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कोई इस तरीके से समझे कि 4 इस थर्ड को तो फोर्थ वाले कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फोर्थ वाली इक्वेशन को किससे, इस कोफिशिएंट से, तब भी इक्वेशन हो जाना है। इक्वेशन तो तभी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा इजी रहेगा कि अगर आप इस तरीके से समझो इस चीज़ों को कि जो आपके पास में यहाँ आए उसके टेबल में अगर इन वाला कोफिशिएंट आता है तो आप केवल इसी को मल्टीप्लाई करवा लो। अब हमें पता है कि 2 की टेबल में 4 आता है और कितने टाइम में आता है, 2 टाइम में, भाई 2 2 जा 4। तो इसका मतलब इस केवल इक्वेशन थर्ड को हम किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर बी की बात करें तो बी की में देखो 3 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है आपका 9 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 9 बन जाएगा आपका, 3 टेबल में आता है ना। तो जो आपकी मर्जी हो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो। तो मैं एक को कर रहा हूँ इक्वल, तो एक को बनाने के लिए 2 की टेबल में मेरे पास में 4 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, 2 2 जा 4 बाई 4 बना सकता हूँ इसको। तो 4 बना गया तो यहाँ 4 है आपका, तो दोनों इक्वेशन को क्यों करवाएं, केवल एक से काम चल रहा है। तो अब कैसे करेंगे, रखें वही कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 2, देन तब क्या होगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा आपका 4a, इसको 2 से करवाएंगे तो 6b और इसको 2 से करवाएंगे तो 4 और एंड। अब इसको इक्वेशन 4 को भी लिख देंगे, इसके नीचे लिख देंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 4a प्लस 9b और इक्वल टू -1। ये आपकी इस इक्वेशन से आई। आप यहाँ मेंशन भी कर सकते हो इस चीज़ को कि यहाँ दोनों अगर साइन सेम है तो हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। तो सिंपल लिख सकते हो कि मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड बाई 2 एंड, या फिर देन सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, ऐसे लिख सकते हो आप। और अदरवाइज इस तरीके से मल्टीप्लाई करवा के फिर बाद में भी आप लिख सकते हो। लैंग्वेज आप अपनी इस तरीके से बना सकते हो। अब यहाँ से वही मैं क्या करूँगा, इसको सबट्रैक्ट करूँगा। तो यहाँ से प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, और ये माइनस का है तो हो जाएगा प्लस। तो ये तो कैंसल आउट हो गया आपका, 6 और माइनस अलग अलग साइन आए तो सिंपल अलग अलग साइन का मतलब हो गया कि ये तो प्लस वाला विचार वाला है और ये माइनस वाला विचार वाला है। इनके विचार नहीं मिलेंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कम करने की, कोसने की कोशिश करेंगे। यही तो होता आ रहा है आज तक। अब जो पावरफुल होगा उसका आ जाएगा। अब पावरफुल कौन सा है, 9 है, तो ये आ जाएगा आपका माइनस और इसको कम कर दो तो कितना हो जाएगा 3b, और ये कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ से b की वैल्यू हो जाएगी आपकी 5/-3। ये हो गया आपका b। कुछ नहीं किया है, 1/रूट की जगह a रखा है, इसकी जगह 1/b का मतलब इसको b रखा है। सिंपल इसी की जगह 2a प्लस का 3b बराबर 2 हो गया। यह आपका 4a प्लस का 9b बराबर -1 हो गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो 4, इसको 2 से करवाया तो 6, इसको 2 से करवाया तो 4, और ये आपके एज इट इज़। तो ये माइनस का था तो प्लस का हो गया 5 हो गया, और ये आपके कैंसल आउट हो गया, माइनस का 3 हो गया। तो b की वैल्यू आ गई। अब इस b की वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 3rd 4th, जो आपकी मर्जी हो वहाँ पुट कर सकते हो।
तो पुट, इस साइड में लिख देता हूँ मैं, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 3। तो 3 में पुट करेंगे तो यहाँ देखो 2a प्लस 3b की जगह ये माइनस का ऊपर लिखो नीचे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब ये माइनस की वैल्यू तो मैंने ब्रैकेट में रखा है और इक्वल टू कितना आपका 2, तो 3 से 3 कैंसल आउट हो गया आपका, मल्टीप्लाई में तो है। तो 2a प्लस को माइनस से करवाया -2, तो 2a इक्वल टू 2, और ये क्या है आपका माइनस का है, तो इस साइड में आके किस में हो जाएगा प्लस में। तो अब देखो 2 + 5 वैल्यू कितनी हो गई आपकी 7, तो a इक्वल टू हो गया आपका 7/2। अब आपको क्या करना है, a और b की वैल्यू आ गई तो सिंपल आपने क्या किया था, आपने 1/√x इक्वल टू a रखा था और a की वैल्यू हमारे पास में आई 7/2। जैसे आप रूट को लेकर जाओगे ऊपर तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/7। तो दोनों साइड से क्या कर दो, स्क्वायर कर लो, तो x यहाँ स्क्वायर करोगे तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये तो 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 49। अब इसी प्रकार से एंड 1/√y इक्वल टू b, और b की वैल्यू है आपके 5/-3, तो √y तो -3 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे, वो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y इक्वल टू माइनस का जो स्क्वायर होता है प्लस का होता है, तो ये जाएगा 9/25, ये y की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू पुट कर दी और इस तरीके से कर दिया। भाई हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x और y की, तो यहाँ रूट है तो इनको क्या कर देंगे, दोनों साइड से स्क्वायर कर लेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं इसे आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।